अगर आप दिल्ली से हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपका बिजली बिल भरा नहीं गया है। बिजली बिल ना भरने पर कनेक्शन को काटा जा सकता है। दिए गए लिंक पर जाएं और बिजली बिल का भुगतान करें। बस रुक जाइए। आपके पास भी अगर इस तरह के मैसेज आते हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली में साइबर ठगों ने आपसे पैसा ठगने का एक नया तरीका निकाला है। पूरा मामला क्या है, आप ऐसी साइबर ठगी से कैसे बच सकते हैं, आइए समझते हैं। कुछ दिनों से दिल्ली में बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर खबरें तो आपने सुनी ही होगी। इसके साथ ही आपके मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि दिल्ली में तो मुफ्त बिजली सुनी थी, बिजली बिल में बढ़ोतरी का क्या माजरा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली वासियों को बिना रेट में किसी भी तरह के बदलाव किए महंगे बिजली बिल से जूझना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, लेकिन अगर इस लिमिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल होता है तो उपभोक्ताओं को बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली वासियों को इस बार करारा झटका लगा है। अब आइए समझते हैं कि इतना तगड़ा बिल आने की वजह क्या है। तगड़ा बिल आने की वजह यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली सप्लाई कराने वाली कंपनियों को पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट में 9% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद तीनों कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब इस इजाफे के चलते 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले दिल्ली वासियों को बिजली का बिल अधिक आ रहा है। अब समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। पीपीएसी एक तरह का सरचार्ज है। जब कंपनियों को निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है तो कंपनियां इस सरचार्ज को वसूलती हैं। आसान भाषा में इसे समझे तो जब बिजली की कीमत एकाएक बढ़ती है तो इसकी कीमत ग्राहकों से वसूली जाती है, जिसके लिए बिजली की कंपनियां डिस्कॉम बिल में पीपीएसी जोड़ती है। बता दें कि इस बार गर्मी बहुत पड़ी, इसलिए भीषण गर्मी के चलते बिजली की डिमांड काफी अधिक बढ़ गई। इसलिए बिजली बनाने वाली कंपनियों को बिजली महंगे में खरीदना पड़ा, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। चलिए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। दरअसल इस बिजली बिल के भुगतान के लिए लोगों के फोन पर साइबर ठग फेक मैसेज कर पैसे की वसूली कर रहे हैं। जो लोग बिजली बिल के भुगतान के तरीकों से रूबरू नहीं हैं, उन्हें इन साइबर ठगों द्वारा ठगा जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि आपको कैसे ये साइबर ठग अपने जाल में फंसा रहे हैं। पहले तो आपको साइबर ठग फेक मैसेज करते हैं। फेक मैसेज में लिखा होता है कि आपका बिजली बिल नहीं भरा गया है। फिर आपके घर के बिजली कनेक्शन को काटने की बात कर आपको डराते हैं। चूंकि आप एक ईमानदार उपभोक्ता हैं और बिजली अब रोटी कपड़ा मकान की श्रेणी में आ चुका है, तो आप चाहते हैं कि कनेक्शन ना कट हो और आगे के मैसेज के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अब आगे एक लिंक दिया जाता है। अब आपसे कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप बिल भर सकते हैं। अब आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक संदिग्ध वेबसाइट पर चले जाते हैं, जहां आपसे पैसे लूटने के कई इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में एक केस सामने आया है, जिसमें दिल्ली के एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगी हुई। इसमें उन्होंने एक लिंक पर क्लिक किया और उनके 6 लाख रुपए चले गए। ये पूरी जानकारी डिस्कॉम्स ने दी है। साथ ही उपभोक्ताओं को इस तरह की ठगी से बचने के लिए सावधान भी किया है। अब समझिए कि आप कैसे इस तरह के साइबर ठगी से बच सकते हैं। इस तरह के फर्जीवाड़ी से बचने का सबसे बड़ा रूल तो यही है कि किसी भी अनजान नंबर या लिंक पर आंख बंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें। इसे ऑफिशियल साइट से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। आप अपनी नजदीकी ऑफिस में भी जा सकते हैं। पहले सभी डिटेल्स कंफर्म करें, फिर पेमेंट आदि करें। और इस बात को तो अधिक से अधिक ध्यान रखें कि बिना आपके अनुमति के आपके अकाउंट से एक पैसा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह के मैसेज को पढ़ें। बिना जाने परखे किसी पर भी विश्वास कर लेना आपके लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोई फेक कॉल आती है तो उस पर भी भरोसा ना करें। हमेशा ऑफिशियल साइट का रुख सबसे पहले करें। इस तरह से आप खुद के साथ साइबर ठगी होने से रोक सकते हैं। सावधान रहना आपके हाथ में है। शुक्रिया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, नमस्कार।